तव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय। जय श्री प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हम अध्ययन करेंगे श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक 30।
आप सब लोग दोहराइए। आमी ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। 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 चैतन्य चैतामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक 30। आप सब लोग दोहराइए। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मान। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मान। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। आमी न जानी ताहा न जाने गोपीगण। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मान। दुहार रूप गुण दुहार नित्य हरि मन। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। आमी न जाने ताहा न जाने गोपीगण। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। दुहार रूप गुणे दुहारे नित्य हरे मन। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य मन। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। आमिह न जानी ताहा न जाने गोपीगण। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। आमिह मैं न जानी नहीं जानूंगा। ताहा वह न जाने नहीं जानेंगी। गोपीगण गोपियाँ दुहार दोनों के रूप गुणे रूप तथा गुण दुहार दोनों के नित्य हमेशा हरे हर लेते हैं मन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इसे ना तो गोपियाँ जान सकेंगी ना मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। तात्पर्य। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी वैकुंठ ग्रह हैं उनमें नारायण अधिष्ठाता देव हैं। उनमें भक्तों के रूप उन्हीं के जैसे होते हैं। वहाँ पर भक्ति का विनिमय आदर के स्तर पर होता है। किंतु इन समस्त वैकुंठ ग्रहों के भी ऊपर गोलोक या कृष्ण लोक है, जहाँ आदि भगवान कृष्ण अपनी ह्लादिनी शक्ति को मुक्त प्रेम व्यवहारों में पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं।
चूँकि भौतिक जगत के भक्त इन लीलाओं के विषय में लगभग कुछ भी नहीं जानते, अतएव भगवान उन्हें यह लीलाएं दिखाने की इच्छा करते हैं। गोलोक वृंदावन में परकीय रस के नाम से एक प्रकार का प्रेम विनिमय होता है। यह एक विवाहिता स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए आकर्षण जैसा है। भौतिक जगत में इस प्रकार का संबंध बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत के परकीय रस का विकृत प्रतिबिंब है, जहाँ इसे सर्वोच्च प्रेम व्यापार माना जाता है। भक्त तथा भगवान के बीच ऐसी भावनाएं योग माया के प्रभाव से प्रस्तुत की जाती है। भगवद गीता 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में बतलाती है कि सर्वोच्च स्तर के भक्त दैव माया या योग माया के संरक्षण में रहते हैं। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। जो वास्तव में महात्मा है वे सदैव भगवान की सेवा में लगे रहकर कृष्ण भावना में पूर्णतः निमग्न रहते हैं। वे दैवी प्रकृति या योग माया के संरक्षण में रहते हैं। योग माया ऐसी स्थिति ला देती है कि जिसमें भक्त मात्र कृष्ण से प्रेम करने के लिए सारे विधि विधानों का अतिक्रमण करने को तैयार हो जाता है। भक्त स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आदर के नियमों का उल्लंघन करना नहीं चाहता, किंतु योग माया के प्रभाव से वह भगवान से अधिक अच्छे ढंग से प्रेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जो लोग भौतिक शक्ति के वशीभूत होते हैं वे योग माया के कार्यकलापों को तनिक भी नहीं समझ नहीं सकते, क्योंकि बद्ध जीव शायद ही भगवान तथा भक्त के बीच के शुद्ध विनिमय को समझ सके, किंतु विधि विधानों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति द्वारा मनुष्य काफ़ी ऊपर उठ सकता है और तब योग माया के अधीन होकर शुद्ध प्रेम के व्यापारों को समझने लगता है। योग माया शक्ति द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक प्रेम भाव में श्री कृष्ण तथा व्रज की बालाएं दोनों ही आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे विस्मृति के प्रभाव से गोपियां ही मनमोहक सुंदरता उन भगवान की दिव्य तुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिन्हें भौतिक कामवासना से कोई संबंध नहीं होता। चूँकि भगवान का आध्यात्मिक प्रेम सारी संसारिकता से ऊपर है, अतएव बाहर से ऐसा लगता है कि गोपियां संसारी नैतिकता के नियमों का अतिक्रमण कर रही है। यह बात संसारी नैतिकवादियों को निरंतर परेशान करते रहती है। अतएव योग माया भगवान तथा उनकी लीलाओं की संसारी व्यक्तियों की आँखों से ओझल रखती है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं कि वे हरेक के सामने प्रकट न होने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। योग माया के कार्य कभी भगवान तथा गोपियों को प्रेम के आनंदात अतिरेक में मिलाते हैं तो कभी उनका विक्षोह कराते हैं। भगवान के ये दिव्य प्रेम व्यवहार परम सत्य के निराकार रूप में आबद्ध मायावादियों के लिए अकल्पनीय है। इसीलिए भगवान संसारियों के समक्ष उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं भी उस रस का आस्वादन करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे पतितात्माओं को अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। जहाँ श्रृंगारिक भगवत प्रेम लापाओं का आस्वादन नित्य ही उनके सही रूप में किया जाता है, ऐसे प्रेमालाप उस विकृत कामवासना से भिन्न है जिसे पतितात्मा अपनी रुग्ण अवस्था में पूजते हैं और उनमें लिप्त होते हैं। भगवान इसीलिए रासलीला प्रदर्शित करते हैं कि जिससे पतितात्मा अपनी रुग्ण नैतिकता तथा धार्मिकता का परित्याग करने के लिए प्रेरित हो
और वास्तविकता भोगने के लिए भगवत धाम के प्रति आकृष्ट हो। रासलीला को तत्व से समझने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सांसारिक काम वासना से घृणा करेगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए उचित माध्यम द्वारा भगवान की रासलीला का श्रवण उसे भौतिक काम सुख से सर्वथा विरक्त कर देगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अवधातं साधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी गोपाल साहित्य प्रकाश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय श्री हरे कृष्ण। आप सभी का आज के चैतन्य चैतामृत की कक्षा में स्वागत है। हर सोमवार को हम लोग प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य चैतामृत का अध्ययन करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज आदि लीला अध्याय 4 पे हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 4 का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। उसमें हम 30वें श्लोक पे हैं। आमिह न जानीता न जाने गोपीगण, दुहार रूप गुणे दुहारणित हरे मन। इसे न तो गोपियां जान सकेंगी न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। हरे कृष्ण। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यह जो चैतन्य चैतामृत ग्रंथ लिखे हैं, चैतन्य चैतामृत श्रील कविराज गोस्वामी द्वारा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ भगवान स्वयं श्री कृष्ण जब भक्त रूप में प्रकट होते हैं, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप में जब प्रकट होते हैं तब उनकी जो लीलाएं यहाँ पे इस धरातल पे हुई थी उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। उनकी लीलाएं 3 भाग में विभाजित की गई है। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला में भगवान के सन्यास के पूर्व की लीलाएं हैं। मध्य लीला में सन्यास लेने के उपरांत मोस्टली साउथ इंडियन यात्रा जो किए थे, प्रचार जो किए, उसके ऊपर की लीलाएं मध्य लीला में है। और तथा अंत लीला में भगवान कैसे अपना अंतिम समय जो है, आखिरी के 18 साल जो है गंभीरा में समय बिताते हैं, उसके ऊपर वर्णन किया गया है। तो आदि लीला में अध्याय मुख्यतः भगवान के प्राकट्य के कारणों पे यहाँ पे विचार किया गया है। भगवान के प्राकट्य, अब यह जो रूप भगवान का प्रकट हुआ है, जिसमें यह रूप छुपा हुआ रूप है, इसके प्राकट्य के कारणों के ऊपर ही 2 अध्याय यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी लिखते हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य बाह्य कारण अध्याय 3 था और गुह्य कारण अध्याय 4 है। तो इस अध्याय में गुह्य कारण के ऊपर चर्चा की गई है। मुख्यतः भगवान भक्ति के इस रस को बहुत और शक्तिशाली रूप से प्रकट करने के लिए प्रकट होते हैं।
जिस प्रकार से भगवान जब नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए तो वह पिलर से प्रकट होते हैं, और पिलर से प्रकट होने के पश्चात जब कोई उनको शांत नहीं कर पा रहे थे, स्वयं प्रहलाद महाराज ब्रह्मा जी के प्रेरणा से आते हैं और नरसिंहदेव को शांत करते हैं, नरसिंहदेव की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। तत्पश्चात नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को गले लगाकर उनको प्यार करते हैं। तो सिंह के रूप में थे, तो सिंह अपने बच्चे से कैसे प्रेम करता है? चाट के प्रेम करता है। तो जीभ से प्रहलाद महाराज को कर रहे थे, प्रहलाद महाराज के सिर पे हाथ रख रहे थे। तो वहाँ पे भगवान को एक और रस का आस्वादन करने का इच्छा हुआ, वात्सल्य रस। तत्पश्चात आगे के लीला में जब भगवान प्रकट होते हैं तब भगवान पुत्र के रूप में, किसी के पुत्र के रूप में आते हैं। पिलर के पुत्र के रूप में नहीं आए, पिछले रूप में पिलर को ही अपने माता पिता बना ली। तो अब राम अवतार में दशरथ महाराज एवं कौशल्या हितकारी इनके रूप में, इनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और बहुत सुंदर उनसे सारी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, सारे रसों का आस्वादन करते हैं। सब प्रकार के मुख्य रस कवर हो जाते हैं। पर फिर जब वहाँ कई सारे कारण हैं, जैसे बाद में जब दंडकारण्य ऋषियों के दंडकारण्य से जा रहे थे, वहाँ के ऋषिगण भगवान से बहुत ज़्यादा आकृष्ट हो गए थे। भगवान से बोल रहे थे, हम आपको सीता माता के भाव में हम प्रेम करना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अगले बार अगले अवतार में आप उस रूप में प्रेम कर सकते। तो बाह्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान जो है, कृष्ण जो है, इस रूप में आते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं और बाह्य रस का आस्वादन करते हैं, जिसमें लाखों लाखों गोपियों के साथ में वो रास लीला करते हैं, जिसमें ज़्यादा बहुत सारी लीला करते हैं। मैं इस श्लोक के संदर्भ में बता रहा हूँ, नहीं तो बाहर कथा का सीधा से रासलीला के ऊपर चर्चा करते हैं। पर उसी रासलीला करने से 1 साल पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए थे। गोवर्धन पर्वत एक उंगली पे उठा के रखे थे, और उसके ही तत्पश्चात जो भगवान है वह कात्यायनी व्रत माँ जो गोपियाँ की थी, उनका व्रत का पूरा होने पर भगवान क्या करते हैं? रासलीला करते हैं। तो उसमें हजारों हजारों गोपियाँ थी। वो एक रात जो बताए जाते हैं कि ब्रह्मा जी के एक रात के बराबर से, उसको इतना एक्सपैंड कर दिया था। उसमें कई सारे गोपियाँ थी और गोपियों की उम्र और भगवान की उम्र भी बहुत ही कम थी, 7-8 साल थी। तो यह किसी भी एंगल से नहीं लग सकता कि कोई भी यह जो भौतिक प्रेम का आस्वादन लोग समझते हैं वो होगा, या आध्यात्मिक रस है। इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं, यहाँ पे यह भौतिक यौन संबंध से बहुत ही अलग है। यह भगवान के जो स्वयं स्फुरित प्रेम जो है भक्तों का भगवान के प्रति, उसका आस्वादन है ये। तो कई सारी गोपियाँ, उसमें से ऋषिचारी गोपियाँ थी। ऋषिचारी गोपियाँ मतलब पिछले बार जो ऋषि थी, पिछले जन्म में वो ऋषि जो है भगवान की गोप सखियाँ बन के आई थी। अब भगवान अपने भक्त ऐसे दाढ़ी बने हुए भक्त के साथ घूम रहे तो ऐसा ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगे। वही ऋषि, वही आत्मा वही है, सिर्फ शरीर बदल गए हैं गोपियों के रूप में। अब हर अवतार में आचार्यगण तो इवन वर्णन करते हैं, जब भगवान मत्स्य रूप में आए थे, कई सारे शी मछलियाँ जो है वो आकर्षित हो गई थी। जब भगवान वामन देव के रूप में आए थे, उनका छोटा बाल स्वरूप देख करके कई माताएं उनके आकर्षित हो गई। ऐसे हर रूप में आकर्षित हुए थे। सभी जो है गोपियों के रूप में आते हैं भगवान से, उस संबंध में वहाँ पे आ गए। इवन शिवजी भी उसमें सम्मिलित होना चाहते थे, गोपेश्वर महादेव के रूप में। तो शिवजी को बोले नहीं, आप इस रूप में नहीं आ सकते, आप उस कुंड में स्नान करके आइए। और जैसे ही उस कुंड में स्नान करते हैं तो गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं भगवान। तो इसकी लीला तो बहुत ही विस्तारित रूप से कई सारे कथाकार करते हैं, मैं उसके लिए सामर्थ्य नहीं हूँ। प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछे थे, आप हमें रास लीला के बारे में कथा करिए।
रासलीला के बारे में कथा करी है, पूरा उन्होंने कृष्ण के बारे में कथा की है, कृष्ण के कई सारे शक्तियों का वर्णन किए, कृष्ण कैसे सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्ति के स्रोत हैं, सभी जितने भी पूरे ब्रह्मांड हैं उन्हीं से निकले हुए हैं। और पूरे कथा होने के बाद में फिर भी वो यही बोल रहे थे कि रासलीला का वर्णन करिए। बोला मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो बोले नहीं हमें तो वही सुना। तो बोलते हैं कि आप जिससे सुनना चाहते हैं उनको बुला लीजिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ। इस तरह से प्रभुपाद जी भी इसका वर्णन कहीं नहीं करते। और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं अपने प्राकट्य के गुह्य कारण, अपने प्राकट्य के गुह्य कारण को बताने के लिए यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु कई सारे कारण हैं गुह्य कारण, उसमें से एक कारण जो यहाँ पे बता रहे हैं कि परकीय रस का प्रचार करने के लिए भगवान यहाँ पे प्रकट हुए थे, परकीय रस का प्रचार करने के लिए। और उसी प्रचार के माध्यम में हम देख सकते हैं जब भगवान स्वयं आगे चल के संन्यास लिए तो भगवान का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन को प्रकट करना, वृंदावन को हम सभी के सामने प्रकट करना। भगवान वृंदावन जाना चाहते थे कई बार, पर भक्तों के प्रेम से नहीं जा पा रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु उनको छल कर लेते हैं और उनको जो है इनके अद्वैत आचार्य के भवन में ही ला देते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये तो अद्वैत आचार्य का भवन है, तो बोले नहीं आप यहीं पर हैं। तो उनकी माता भी उनको बाद में बोलती है कि आप वृंदावन मत जाइए, आप जगन्नाथपुरी में रहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी जो है कलकत्ता से पास में है, तो कोई ना तो कोई आते जाते रहेगा, मुझे आपकी खबर मिलती रहेगी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वहाँ पे रहे, वहाँ पे जगन्नाथपुरी में अपना निवास स्थान बनाए। और हर साल वृंदावन या कोलकाता से जो है वहाँ से भक्त लोग आते थे, कलकत्ता से रथ यात्रा के समय वहाँ पे आते थे। पर फिर भी वृंदावन के अपने उद्देश्य को भगवान भूलते नहीं है। वृंदावन का जो उनका उद्देश्य था, वृंदावन को प्रकट करना, वृंदावन के भाव को प्रकट करना, तो इसलिए सबसे पहले जो जैसे उनका संन्यास हुआ था, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो जब उनका संन्यास हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तभी उन्होंने सबसे प्रथम जो उनके निकटतम शिष्य थे, निकटतम मित्र थे, श्री लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी को वृंदावन भेज देते हैं। लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं कि आप जाइए वृंदावन में रहिए, वहीं भजन करिए, वहाँ के सभी स्थलों को जहाँ पे भगवान की लीलाएं हुई थी उसको प्रकट करिए, वृंदावन को फिर से अभी जो भौतिक जगत है उनके सामने लाइए, वृंदावन की महिमा का वर्णन करिए। तो इसी तरह से वृंदावन के रहस्यों को प्रकट करने के लिए, वृंदावन को भौतिक जगत के सामने लाने के लिए जो है सब लोग वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। बाद में फिर अपने दूसरे जो शिष्य हैं, बाद में रामकेली में जाके जब उनका मुलाकात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से होता है, तब फिर आगे उनको भी यही निर्देश देते हैं आप वृंदावन जाइए। सनातन गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट में शिक्षा देते हैं और फिर उनको भी अंत में यही बोलते हैं आप वृंदावन जाइए। फिर उनको आगे कृष्णदास उनको रघुनाथ दास गोस्वामी भी ज्वाइन करते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ज्वाइन करते हैं, बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी कई साल के बाद में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी अपने दूसरे जो शिष्य षड गोस्वामी को वृंदावन के सभी जो वहाँ पे स्थल है उसका प्राकट्य कराने के लिए चैतन्य महाप्रभु भेजे थे। और फिर बाद में वृंदावन प्रकट होता है, श्याम कुंड, राधा कुंड। पहले श्याम कुंड राधा कुंड को सब लोग गोरा कुंड और काला कुंड बोलते थे, ऐसा बोलते थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं, आज भी हम देखेंगे जो श्याम कुंड है उसका रंग थोड़ा सा श्याम वर्ण का है और जो राधा कुंड है उनका थोड़ा पानी जैसा ही रंग है। श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा बना गया है, पहले इतना उसका बनावट नहीं हुआ था, पहले इसका नहीं हुआ था। बाद में गोस्वामी के जो शिष्य आगे चल के हुए उन्होंने श्याम कुंड राधा कुंड को और अच्छी तरह से उनको बनाए। और भी आसपास में जो भी भगवान की स्थलियाँ थी,
वहाँ जहाँ पे भगवान ने लीलाएं किए थे वह सबका आविर्भाव, सबका प्राकटीकरण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो है षड गोस्वामी आगे उनके शिष्य सबने किए। तो इस भाव का, राधा कृष्ण के प्रेम का, राधा कृष्ण के पर की रस का प्राकट्यकरण जो है चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उनके आने का गुह्य कारण था। तो इसका मुख्य रूप से यहाँ पे वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी 3 चीज़ों का, 3 तत्वों का वर्णन इस तात्पर्य में किए हैं। इन 3 तत्वों को हम गहराई से समझेंगे। पहला तत्व जो है यहाँ पे वैकुंठ जगत में कैसे भगवान हलादिनी शक्ति से जो है उनके साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रथम भाग के तात्पर्य के प्रथम भाग में लिखते हैं, किंतु इन समस्त वैकुंठ ग्रहों के ऊपर भी गोलोक या कृष्ण लोक है। तो यह हमें समझना है, जो भौतिक जगत है यह भगवान की सृष्टि का 1/4 भाग है। भगवान की सृष्टि का सिर्फ 1/4 भाग है। हम इतने बड़े जगत में रह रहे हैं, इतना विराट जगत है। आप 5वें स्कंद में वर्णन आएगा, 5वें स्कंद में वर्णन हम देखेंगे। जम्बू द्वीप, इतना विराट जम्बू द्वीप है, बहुत विशाल है। और ऐसे 9 द्वीप हैं, और पूरा ऐसे करके जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो कारणोदक्षाय विष्णु के हर एक रोमकूप से निकल रहे हैं, यह सारा सृष्टि जो है भगवान का सिर्फ 1/4 क्रिएशन, 1/4 क्रिएशन है। उसके ऊपर आता है ब्रह्म ज्योति का जो वर्णन आता है, ब्रह्म ज्योति है, और उसके ऊपर है शिवलोक है, शिवलोक जहाँ पे भगवान शिव जी अपने निवास करते हैं वहाँ पे। और तत्पश्चात उसके ऊपर आता है वैकुंठ जगत आता है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, हर एक अवतार का एक एक लोक है, हर एक अवतार का एक एक लोक है। जैसे भगवान जी का अवतार होता है वामन देव, भगवान जी का अवतार होते हैं नरसिंह देव, तो नरसिंह देव लोक में प्रहलाद महाराज उनकी पूजा कर रहे हैं। कूर्म अवतार होता है, कूर्म देव का भी एक वैकुंठ लोक है। हर एक अवतार का ऐसे अनंत अवतार हैं, अनंत वैकुंठ लोक हैं। वहाँ हर जगह भगवान जी का वर्णन, भगवान जी की सेवा उनके भक्तगण कर रहे हैं। 5वें स्कंद में बहुत सुंदर रूप से वर्णन आता है कि कैसे हर एक लोक में भगवान कौन कौन से मंत्रों द्वारा पूजित हैं, मंत्र का भी वर्णन 5वें स्कंद में करते हैं। तो बहुत सुंदर रूप से वैकुंठ का वर्णन आता है। और अब यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, समस्त वैकुंठ ग्रहों के ऊपर, वैकुंठ जगत ही बहुत विशाल है, कई सारे वैकुंठ ग्रह हैं वहाँ पे। ऐसे समस्त वैकुंठ ग्रहों के ऊपर है कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन, जहाँ पे कृष्ण स्वयं रहते हैं, जहाँ पे कृष्ण अपनी हलादिनी शक्ति को मुक्त प्रेम व्यवहारों के पूर्ण स्वरूप से प्रकट करते हैं। कृष्ण हलादिनी शक्ति को प्रकट कराते हैं वहाँ पे उस जगत में, गोलोक वृंदावन में। और वही गोलोक वृंदावन का जो प्रेम रस है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, उसका प्राकटीकरण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर किए हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ कोई अक्षर नहीं है, जैसे क ख ग घ ऐसे अक्षर होते हैं, सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं है ये। कृष्ण 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 कृष्ण, यह जो है गोलोकेर प्रेम धन है, गोलोक का प्रेम धन है। आगे चल के रूप गोस्वामी एक श्लोक में लिखेंगे, जिसका चैतन्य महाप्रभु स्वयं वर्णन करते हैं, अंत लीला में वर्णन करेंगे कि यह जो कृष्ण है, यह 2 सिलेबस जो है, 2 अक्षर 2.5 अक्षर जो है, यह इसमें इतना रस है, इतना रस है, इतना रस है कि स्वयं भगवान रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मुझे 1000 लाखों मुख मिले जिससे मैं कृष्ण नाम का उच्चारण कर सकूं,
एक मुख से मैं कृष्ण नाम का पर्याप्त उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, और तत्पश्चात मुझे लाखों कान मिले जिससे मैं कृष्ण नाम को सुन सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब कृष्ण नाम का हम उच्चारण करते हैं, स्वयं राधा कृष्ण जो है हमारे हृदय के स्थान में आके वास करते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि कृष्ण जो है हमारे कर्ण के माध्यम से प्रविष्ट करते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, हमारे कानों के माध्यम से भगवान जो है प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में, और हृदय को फिर भगवान स्वच्छ करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मेरे में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, मैं कैसे नाम जप करूं? तो यहीं पे वर्णन आता है, नहीं, हमें किसी भी अवस्था में, चाहे हम कैसी भी अवस्था में हो, हरिनाम का जप हम जैसे शुरू करते हैं, हरिनाम के जप के माध्यम से ही सब लोग पवित्र हो जाते हैं। सिर्फ जप करना है, बाकी का काम भगवान स्वयं कर देंगे, क्योंकि भगवान गंदे जगह पे रह नहीं सकते। तो जब हम जप करेंगे भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे। वैसे तो भगवान जो है सभी के हृदय में है ही, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में सभी के हृदय में, पर उसको एक्टिव रोल में भगवान निभाते हैं जब हम भगवान जी का नाम जप स्मरण करते हैं। तो भगवान और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे हृदय तटस्थल पे, और ज़्यादा सुंदर नृत्य करते हैं। तो भगवान गंदे जगह पे रहेंगे नहीं। हमारा हृदय अगर कलमशों से भरा हुआ है तो ऐसे हृदय में भगवान नहीं रहेंगे। तो भगवान स्वयं साफ करते हैं। भगवान स्वयं हमारे जो है सभी जो हमारे जो गलत विचार हैं, जो हमारे इन सभी को निकालते हैं और हृदय को शुद्ध करते हैं। तो भक्ति के वो सब विधि बताए गए हैं, कैसे हम उस स्तर पे जाते हैं। तो वो शुरुआत जो होती है भक्तों के संग से होती है। भक्तों के संग से शुरुआत हो करके नवविधा भक्ति जो बताई गई है, नवविधा भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो वही वो कैसे होता है, यहाँ पे हरिनाम के जाप से उसी को चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का मुख्य कारण भी वही है कि परकीय रस का आस्वादन कराना और गोलोकेर प्रेम धन, गोलोक के प्रेम धन को प्रकट करना। प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोलोक वृंदावन में परकीय रस के नाम से एक प्रकार का प्रेम विनिमय होता है। यह एक विवाहिता स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए आकर्षण जैसा है। तो यह भौतिक जगत में हम देख सकते हैं, यह बहुत ही घृणित कार्य माना जाता है, घृणित कार्य। पर यह जो है, जो भी यहाँ पे घृणित कार्य है, वो ऊपर जो है भगवान के धाम में बहुत ही शुद्ध कार्य होता है। उसका यह परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। परवर्टेड रिफ्लेक्शन होने के कारण यहाँ पे वो घृणित कार्य है। भगवान बहुत सुंदर सा एक श्लोक यहाँ पे बोलते हैं, भगवद्गीता में बतलाया गया है, सर्वोच्च स्तर के भक्त देवमय या योग माया के संरक्षण में रहते हैं। जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, जो भी भौतिक जगत में रहते हैं, जो भगवान के भक्तगण हैं, भगवान के भक्तगण भगवान की योग माया के संरक्षण में रहते हैं। भगवान उनको स्वयं सुरक्षा देते हैं, भगवान उनको स्वयं बचाते हैं। श्लोक है भगवद्गीता का, महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। तो जो महात्मागण है, महात्मा, हे पार्थ, अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं, महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। ऐसे महात्मागण देवी के प्रकृति के आश्रित रहते हैं। वो यह सब समझते हैं कि मैं जो है भगवान के पे आश्रित हूँ, पूर्ण रूप से आश्रित हूँ, और उन्हीं को अपना आश्रय मान के अपना जीवन कार्य करते हैं। जिस प्रकार से प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, कैसे प्रचार करना है, किधर जाना है। तो बहुत सुंदर वो जलदूत डायरी लिखते हैं। जलदूत डायरी में एक बहुत सुंदर सा श्लोक लिखे हैं, बंगाली में है, जिसका बोल ऐसा है कि वह बोल रहे हैं कि कृष्ण का बोल रहे हैं, नचाओ नचाओ से मते,
हे कृष्ण मुझे नचाओ, जैसे कठपुतली वाला जो है ऊपर से ऐसे नचाता है और नीचे कठपुतली जो है आराम से कार्य करते रहता है। कोई बच्चा अगर कठपुतली को देखेगा, अरे इसका हाथ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पैर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बहुत अच्छे से नाच रहा है ये, है ना। पर जो अच्छा समझदार है वो समझ जाएगा, हाँ इसको क्या है, ऊपर से ऐसे ऐसे नचाया जा रहा है। तो हम जब अपने आप को क्रियमान मानते हैं, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, है ना, तब हम अपने अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। पर जब हम प्रभुपाद जी की तरह भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से बोलते हैं कि अब आप जैसे मुझे कराना चाहते हैं, जैसा मुझसे कराना चाहते हैं कराइए, जो भी आप कराना, मैं कठपुतली की तरह आपके इशारों पे नाचने को तैयार हूँ, पूर्ण रूप से आप पे आश्रित हूँ। जब भगवान पे हम पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं तो भगवान हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ख्याल रखेंगे। भगवद गीता में कृष्ण भी, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, आप जाकर के डिक्लेयर करिए कि मेरे भक्त कभी भी, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है, मेरे भक्तों का मैं हमेशा योगक्षेम वहामि अहम्, हमेशा मैं, भगवान क्या बोलते हैं, मैं स्वयं अपने भक्तों का योग और क्षेम का वाहन करता हूँ, वहामि करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे योग माया शक्ति द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक प्रेम भाव में श्री कृष्ण तथा व्रज की बालाएं दोनों ही आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे विस्मृति के प्रभाव से गोपियों की मनमोहक सुंदरता उन भगवान की दिव्य तुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य 3 भाग में हम समझ सकते हैं। पहला भाग जो है वैकुंठ का वर्णन करते हैं, वैकुंठ क्या है, कहाँ पे है, कैसे है, वहाँ पे क्या क्या लीलाएं होती है। दूसरे भाग में भगवान के जो भक्त हैं वह कैसे अपने आप को यहाँ पे जो भौतिक जगत है, यहाँ पे जो लीलाएं होती है वह कैसे करते हैं। तो वो भगवान के जो भक्त है योग माया के संरक्षण में रहते हैं, हमेशा योग माया के संरक्षण में रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं और भगवान उनके द्वारा अपनी लीलाएं प्रकट कराते हैं। और तीसरे भाग में प्रभुपाद जी अंत में यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कितने ज़्यादा दयालु हैं। भगवान के दयालु का जो यह नेचर है ना, कृपा का जो नेचर है, भक्त वत्सलता का जो नेचर है, उसको इस तात्पर्य में प्रकट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तात्पर्य में बोल रहे हैं कि भगवान कई सारे प्रकार के यहाँ पे लोग हैं, 3 प्रकार के लोगों का वर्णन किए हैं। सबसे पहले जो मायावादी हैं, मायावादियों क्या वर्णन कर रहे हैं, तो मायावादी जो हैं वह अबुद्ध हैं, वो प्रेम व्यवहार को समझ ही नहीं सकते। उनके हिसाब से भगवान क्या है, निराकार है, जो तो निराकार। इसलिए प्रभुपाद जी का हम प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण। तो निर्विशेषवादी, शून्यवादी और प्रभुपाद जी को जो उनके गुरुदेव ने मुख्य आदेश दिए थे, जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, तो पाश्चात्य देश तारिणे। तो प्रभुपाद जी हर जगह जा करके मुख्यतः सभी जगह, इसलिए प्रभुपाद जी के सभी श्लोक में निर्विशेष और शून्यवादी और मायावादियों के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्षेप मिलेगा। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं भगवान निराकार नहीं है, भगवान का सुंदर रूप है, सुंदर रूप का वर्णन भी कई बार प्रभुपाद जी करते हैं। पर मायावादी जो बोलते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, तो इसलिए एक बहुत सुंदर सा उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में कई लोग बोलते हैं क्यों मूर्ति पूजा करना है, भगवान का तो कोई रूप नहीं है, भगवान हर जगह हैं। जब भगवान हर जगह हैं तो यहाँ भी हैं, इस रूप में भी यहाँ पे हैं। जैसे वाटर वेपर, हम पानी देख सकते हैं, साइंस में पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर हर जगह रहता है, हर जगह वाटर वेपर है।
पानी हर जगह है। साइंस में हम उसका परसेंटेज भी पढ़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंटेज रहता है, ऑक्सीजन कुछ परसेंटेज रहता है, नाइट्रोजन कुछ परसेंटेज रहता है, वाटर वेपर कुछ परसेंटेज। इस तरह एटमॉस्फेयर में कई प्रकार के गैसेस हैं। पर जब हमें प्यास लगती है तो वाटर वेपर को ऐसे ऐसे पानी ऐसे नहीं पीते, उसका एक सोर्स होता है जहाँ से जाकर के हम पानी ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं। तो सोर्स क्या है? नल से, कुंड से, तालाब से इत्यादि से हम पानी को प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह भगवान हर जगह है, कण कण में। जिस कण में भगवान नहीं वो टिक ही नहीं सकता है तो भगवान हर जगह है, पर भगवान को हम डायरेक्टली देख सकते हैं। किस रूप में? विग्रह के रूप में। भगवान से आदान प्रदान, प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान से। किस रूप में? विग्रह के रूप में। इस कलयुग में भगवान कैसे प्रकट होते हैं? विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ पे भगवान के रूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको निहार सकते हैं, उनका हम गुणगान कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको सजा सकते हैं, उनका देखरेख कर सकते हैं। बहुत सुंदर वर्णन आता है कैसे प्रभुपाद के भक्तगण भगवान के विग्रह स्वरूप की सेवा करते थे। जुहू में जब मंदिर बन रहा था, मुंबई में जुहू में, तो मंदिर तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे एंटी थे। कई सारे लोग मंदिर के प्रति आक्रमण करते रहते थे। उसमें थे मुख्यतः एक व्यक्ति थे, मिस्टर एन से बड़ा उनका फुल फॉर्म था, एन बुलाते थे उनको सब। वो वहाँ का बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था। और वो वहाँ प्रभुपाद जी का जो मंदिर था, प्रभुपाद जी ने वहाँ पे विग्रह का नाम है राधा रास बिहारी। तो उनको बोले थे कि मैं आपके लिए मंदिर निर्माण करूँगा। हम अपना घर निर्माण करते हैं, अपने घर का बहुत सुंदर डिज़ाइन करते हैं, प्रभुपाद जी भगवान का घर बनाते हैं। भगवान के कई सारे घर बनाए प्रभुपाद जी ने। अपना घर छोड़ दिए, संन्यास ले लिए। बाद में जब भगवान का घर बनाने लगे, प्रभुपाद जी के लिए हर घर भगवान उनका हो, कई जगह पे जाते थे। तो इस तरह से जब जुहू का मंदिर निर्माण कर रहे थे तो वहाँ पे भक्तगण कई सारा कष्ट सहन करते थे। तो एक बार क्या हो गया था, एक बार एक मिस्टर एन जो है वहाँ के कई सारे गुंडों को बोलते थे तो मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, मैं जाओ जाके मंदिर तोड़ दो, जब तक मंदिर टूटता नहीं वापस नहीं आना। तो बुलडोज़र लेकर के सब लोग पहुँच गए थे मंदिर तोड़ने के लिए। बुलडोज़र लेके आ गए थे और वहाँ पे उनका जो भक्तों के रहने का जो आश्रम है वो तोड़ दिए। बुलडोज़र चलने लगा था, सुबह सुबह एकदम 10 बजे आ गए थे, पूरा बुलडोज़र चलने लगा था। आश्रम तोड़ दिए, मंदिर का जो बाहर का पेरिफेरी है वो सब तोड़ दिए, अल्टर तक आ गए थे। तो क्या करें, सभी भक्तगण बहुत परेशान हो गए थे। वहाँ पे उस समय जो है शिवसेना करके पॉलिटिकल पार्टी है एक, उसमें से एक बहुत बड़े एक लीडर है, उनको एक भक्तगण सीधा फ़ोन लगाते हैं, किसी के माध्यम से उन तक फ़ोन पहुंचता है और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो वो बहुत सुंदर वहाँ पे बोलते हैं, अगर वो मंदिर टूटा मैं पूरे मुंबई में आग लगा दूँगा। वो उस समय के पॉलिटिकल डॉन थे, बहुत बड़े भी। तो इस तरह से फिर वो मंदिर फिर आगे नहीं टूटता है। और प्रभुपाद जी बहुत ही जल्द फिर उस मंदिर का निर्माण बहुत जल्द कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारा सपोर्ट मिलने लगता है, बहुत जल्द मंदिर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी का मंदिर का निर्माण किए हैं जुहू में, है ना। आज हम देखेंगे जुहू जो है बहुत सारे लोगों का आकर्षण स्थल बना है। मुंबई मंदिर, जहाँ जहाँ भी इस्कॉन के मंदिर हैं सभी लोग वहाँ पे आते हैं, सभी लोग आकर्षित होते हैं वहाँ पे। फॉरेन में तो कई सारे जगह चर्च जो हैं, जो वीरान पड़े हुए चर्च थे, वीरान पड़े हुए मंदिर थे, उनको प्रभुपाद जी बोले हमें दे दो, हम चालू करेंगे। क्योंकि बाहरी दुनिया में कोई लॉजिक ही नहीं, कोई उनके पास तत्व ही नहीं है। एक व्यक्ति थे प्रभुपाद जी के संस्था में जुड़े थे, प्रभुपाद जी के संस्था में जुड़े होने के कारण उनको जेल भेज दिया गया था। फॉरेन कंट्री में थे, वहाँ पे या वहाँ पे भक्ति करना अलाउड नहीं था, तो उनको जेल भेज दिए थे। तो प्रभुपाद जी को लेटर आता है कि ये भक्त जेल चले गए हैं, अभी कैसे करें। यहाँ पे वो बोल रहे थे वहाँ पे कोर्ट को पैसे, लॉयर है, लॉयर को बहुत सारा पैसा मांग रहा है उन जेल से वापस आने के लिए। प्रभुपाद जी बोले जेल में प्रचार करो, जेल में अपना सारा मॉर्निंग प्रोग्राम करो, जेल में प्रचार करो, सारे जेल के कैदियों को भक्त बनाओ, अपने आप बाहर आ जाओगे।
सब लोग माने नहीं, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो बोले करो, ठीक है। प्रभुपाद जी का आदेश था, सब लोग प्रभुपाद जी को मानते थे। सब 2-3 सब थे कैदी थे, सब लोगों ने सुबह सुबह उठ के 3:30-4 बजे वहाँ पे जो शंख जैसा मिल रहा था शंख बजाए, मॉर्निंग प्रोग्राम किए, मंगल आरती गाए, उसके बाद नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, सब लोग जप कर रहे, पूरा सारा कार्य कर रहे। और इस तरह से दूसरे जो कैदी थे, जेल में क्या काम रहता है, चुपचाप बैठे रहना। तो बाकी सब कैदी भी उनकी ओर आकर्षित होते गए और सब लोग धीरे धीरे हरे कृष्णा महामंत्र करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए। पूरा जेल में जितने भी कैदी थे सब लोग भक्त बन गए, सभी लोग भगवान का नाम जप करने लगे। इवन जो पुलिस ऑफिसर थे वहाँ के, जो हर वार्ड का एक ऑफिसर सब होता है, वो भी हरे कृष्णा करने लगा। और जब वहाँ का जेलर आया, जो मुख्य अधिकारी था, जेलर जब आया, उन्होंने ये क्या हो गया हमारा जेल ही मंदिर बन गया, सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, और पुलिस हो या कैदी हो सब लोग हरे कृष्णा कर रहे। बोले ये हरे कृष्णा वालों को सबसे पहले निकाल दो यहाँ से नहीं तो ये सबको बिगाड़ देंगे। हार्डली सिर्फ 5-6 दिन हुआ था, सब लोग वापस निकल गए। तो इसलिए क्या है, प्रभुपाद जी क्या है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस तरह से प्रभुपाद जी ने सभी को तारण कर दिए, सभी को तार दिए। जिनमें कई सारी बुरी आदतें थी, बहुत सारी बुरी आदतें, ऐसी बुरी आदतें थी, बचपन से वो करे आ रहे थे। 4 मुख्य जो हमें बताया जाता है कि ये सब नहीं करना है, वो तो बचपन से करे आ रहे थे। ऐसे जगह पे प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन कराए, और हरि का जो नाम है, हरि का नाम ही सब कुछ कर दिया। भगवान की कृपा थी, हरि के नाम से सब लोग शुद्ध होते गए। प्रभुपाद जी जब टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में 3 घंटा तक गाते थे प्रभुपाद जी, 3 घंटा, 3-4 घंटा तक वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। एक दिन नहीं, रोज़ के रोज़ कीर्तन कर रहे। और उसी से फिर क्या होता गया, सब लोग आकर्षित होते गए, सब लोग इतना आकर्षित हो गए, और वो पेड़ के नीचे बैठ के कीर्तन कर। आज भी वो पेड़ को इस्कॉन ने ले लिया, उसका पूरा संरक्षण करते हैं, वहाँ पे पूरा मंदिर बना दिए और फिर वहाँ पे कई सारे भक्तगण आते थे उस समय, और फिर उनको फिर लेकर के प्रभुपाद जी वहाँ पे नगर संकीर्तन कर लेते थे। उनके पीछे पीछे सब भक्तगण चलते थे, और फिर सभी जगह चल के पूरा नगर संकीर्तन कर लेते थे, और जहाँ पे जो उनका सेंटर था उन तक आते थे, और जो लोग भी आए सबको प्रसाद देते थे। और फिर बोलते थे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या 3 दिन गीता क्लास होगी, आप सब लोग आना। और इस तरह से प्रचार करते थे प्रभुपाद जी। तो कई सारे मायावादियों को, सब प्रकार के पतितात्माओं को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उद्धार किए हैं। और ऐसे ही जो भक्तगण हैं, ये भगवान की कृपा का एक अंश हमें दर्शाते हैं। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि वे पतितात्माओं को अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। जिस प्रकार से भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को हटाने के लिए भगवान हर युग में बार बार आएंगे, हर बार आएंगे। भगवान या तो स्वयं आते हैं या अपने अंश स्वरूप किसी भक्त को भेजते हैं जो कि यह कार्य करे। तो कई साल पहले स्वयं भगवान ने यह भविष्यवाणी बोले थे कि हर गांव में नगर संकीर्तन होगा, कृष्ण नाम, मेरा नाम गूंजेगा, और एक सेनापति भक्त आएंगे जो यह कार्य करेंगे। तो उसी का पालन करते हुए भगवान जब श्रील प्रभुपाद जी आए हैं, हर घर में, आज एक भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है, इवन अंटार्कटिका जो एकदम कोल्ड कंट्री है वहाँ भी इस्कॉन का मंदिर है, वहाँ भी कीर्तन हो रहा है। सारे मुस्लिम कंट्री जितने भी है वहाँ भी भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है। रथ यात्रा निकल रहे हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रथ यात्रा निकल रहे हैं। जो अंग्रेज भारत में 200 साल तक राज्य किए, वहाँ अंग्रेज के मुख्य स्ट्रीट पे, मेन स्ट्रीट पे रथ यात्रा निकलता है आज। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी जैसे कर पाए। जैसे भगवान अवतरित होते हैं, सभी पतितात्माओं को अपने धाम लेके जाते हैं। जैसे एक कबड्डी होता है ना, कबड्डी का गेम, बड़ा मुस्टंडा एक कबड्डी प्लेयर होता है, आता है सबको आउट करके लेके चले जाता है।
तो वैसे ही प्रभुपाद जी आते हैं, सभी पतित आत्माओं को हरिनाम के जरिए आकर्षित करके सबको लेके गए, सबको लेके जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी अंतिम में एक लाइन बोल रहे हैं, भगवान इसीलिए रास लीला प्रदर्शित करते हैं कि जिससे पतितात्मा अपने रुग्ण नैतिकता तथा धार्मिकता का परित्याग करने के लिए प्रेरित हो और वास्तविकता भोगने के लिए भगवत धाम के प्रति आकृष्ट हो जाएं। तो भगवान की कई सारे लीलाओं का हमें जो भगवान लीलाएं दर्शाते हैं उनका एकमात्र कारण है क्योंकि हमारी आंखें, हमारी जो इंद्रियां हैं कुछ देखना चाहती है, हमारे कान कुछ सुनना चाहते हैं, हमारे जीवा जो है कुछ बोलना चाहते हैं। आप देखेंगे कहीं हम बैठे रहते हैं, कुछ ना तो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ तो बोलना चाहते हैं, कुछ तो बोलते रहते हैं, नहीं तो कुछ देखेंगे इधर उधर, कहीं यूट्यूब पे इधर उधर कुछ देखते रहेंगे। इसीलिए भगवान क्या किए हैं, अपनी सुंदर सुंदर लीला प्रस्तुत किए यहाँ पे आके। वैकुंठ धाम से कृष्ण लोक से भगवान स्वयं अवतरित होके अपनी वहाँ की लीलाएं, कृष्ण लोक की गोलोक की लीलाएं सब यहाँ पे किए ताकि हम सब जीवात्माएं क्या है भगवान के प्रति आकृष्ट हों। इतनी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, उनके प्रति हम आकृष्ट हो जाएं। जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी आकृष्ट हुए थे भगवान की दो लीला के ऊपर, भगवान की दो श्लोक व्यासदेव जी ने भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हुए दो श्लोक सुनाए थे सुखदेव गोस्वामी को। कौन सा दो श्लोक था? पहला श्लोक था वराह पीड़म नटवर, जिसमें भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। भगवान कितने ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है भगवान। तो बाहरी रूप से तो सुंदर है ही, और आंतरिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। दूसरा श्लोक बोलते हैं जिसमें भगवान कैसे पूतना का वध करते हैं और पूतना का वध करके उनको अपनी माँ का दर्जा दे देते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयायादप्य स्वसाध्वी। तब कैसे बकी जो है अपने स्तन में कालकूट नाम का विषैला विष लेकर के आई थी भगवान को मारने, और भगवान उसको क्या किए, जिघाम से आया अपि अस्व साध्वी। बहुत सुंदर अपने धात्री का स्थान दे दिए, माता का स्थान दे दिए। फिर सुखदेव गोस्वामी अंत में वो श्लोक में लाइन क्या लिखा है, कम वा दयालुम शरणम व्रजेत। इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिनके शरण में हम जाएं, जो बाहरी रूप से भी इतने सुंदर हैं, इतने सबको मनमोहक करने वाले हैं, उनके गुण भी इतने सुंदर हैं, सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले हैं। तो यही है भगवान के प्राकट्य का मुख्य कारण, मुख्य गौण कारण कि भगवान के गुह्य कारण कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, अपनी और जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए। हम सब भगवान से दूर होके इस भौतिक जगत में जो तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं, बहुत सारे दुख झेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होके ही हम इन सब से बच पाएंगे। इसलिए भगवान भी प्रकट होते हैं और अपने शुद्ध भक्त को भी भेजते हैं ताकि उनके लीलाओं का सही मायने में अर्थ क्या है वो हमें समझा सकें, है ना। इसलिए हमें भगवान का लीला ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए ताकि हम भगवान की ओर आकर्षित हों, उनका नाम जप करें, उनको ही देखें, उनका ही लीलाओं को सुने, और जाना है तो सिर्फ उनके ही तीर्थ स्थल, उनके ही धाम वृंदावन मथुरा आदि धाम में जाएं। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी उन भगवान का नाम जप में मेरी रुचि हो। और यहीं पे हम अंत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।